आइए दोस्तों, पिछले वीडियो में वेक्टर में हमने एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को सबट्रैक्ट करना सीखा, एक वेक्टर में दूसरे को ऐड करना सीखा, एक वेक्टर को तोड़ना सीखा। आइए वेक्टर पे एक नए ऑपरेशन की ओर हम बढ़ते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। आइए देखिए मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूं। आज हमारे पास एक वेक्टर में स्केलर का प्रोडक्ट करना है। वेक्टर में स्केलर का प्रोडक्ट, ये क्या चीज है? मान लीजिए एक वेक्टर है फोर्स वेक्टर, बल सदिश, और वो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। कितने न्यूटन का? मान लीजिए 10 न्यूटन का है। ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में किसी बॉडी पर लग रहा है, किसी बॉडी पर लग रहा है। मैं आपसे कहूं इसी बॉडी पर सेम डायरेक्शन में इसी बॉडी पर 30 न्यूटन का फोर्स लगाना है। कितने न्यूटन का फोर्स लगाना है? 30 न्यूटन का। पहले ये बताओ, अगर ये फोर्स F है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा? मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये आपका 10 लेंथ का एक फोर्स वेक्टर है जो किसी बॉडी पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड यानी F। 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं कहूं एक बॉडी है, इस पर सेम डायरेक्शन माने F के डायरेक्शन में 3 गुना फोर्स लगाया जाए तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? चलो इस फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं F डैश कितना होगा आप बताओ? इसी का 3 गुना आप लगा रहे हो, 3 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन। ठीक है, अब बताओ मुझे, ये 30 न्यूटन है, कहने का मतलब ये है 30 न्यूटन। ध्यान से देखिएगा, 30 न्यूटन का मतलब कुछ इसकी लेंथ 30 न्यूटन है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो ये वेक्टर कहां तक होगा? इतना बड़ा वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया। ये 10 न्यूटन का फोर्स के लिए वेक्टर है। सेम डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में 30 न्यूटन का मैंने एक फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगाया। बताओ ये वेक्टर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, हूबहू इसी वेक्टर के इसमें कितने बन जाएंगे? ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार तो एक F बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 F बन गया। ये भी वेक्टर F है, और ये इटसेल्फ एक खुद ये वेक्टर F हो जाएगा। अब बताओ ये पूरा वेक्टर क्या होगा? अच्छे से बताओ। एक वेक्टर बनाया गया, उसके हेड से दूसरा वेक्टर कनेक्ट किया गया, उसके हेड से तीसरा वेक्टर कनेक्ट है, और पहले के टेल से अगर मैं लास्ट के हेड को मिला दूं, ये पूरा वेक्टर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इन तीनों का सम होता है ना, यही तो वेक्टर का सम होता है, आप लोग पढ़ाया गया है। यानी दिस विल बी वेक्टर F प्लस वेक्टर F प्लस वेक्टर F, दैट इज दिस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स वेक्टर F। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए ध्यान से, यानी ये वेक्टर क्या हो गया? ये टोटल वेक्टर क्या हो गया यहां से यहां तक? अब बताइए, पूरा वेक्टर बताइए क्या हो गया यहां से लेके यहां तक? पूरा वेक्टर आपको बताना है, ध्यान रहे, पूरा वेक्टर यहां से यहां तक, ये पूरा वेक्टर है 3 टाइम्स वेक्टर F। ठीक है, अब आइए आपको ये हेडिंग समझना है। किसी अदिश का, ये हो गया स्केलर अदिश, उसका किसी सदिश में, ये हो गया वेक्टर,
अदिश का सदिश में मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? एक वेक्टर आता है। यानी आपने ये साबित कर दिया किसी अदिश का सदिश में स्केलर का वेक्टर में प्रोडक्ट करने पर एक वेक्टर आएगा और इस वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? जो मेन वेक्टर था जिसमें मल्टीप्लाई करके ये लाए हो उसकी डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी। ये एक वेक्टर होगा और इस वेक्टर की दो चीजें आप बताइए। किसी वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर एक वेक्टर आता है जिसके बारे में बताइए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केलर टाइम्स होगा। मैग्नीट्यूड का उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केलर गुना होगा। तो और मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका? जितने टाइम्स आपने जिस स्केलर से मल्टीप्लाई किया है उतने गुना हो जाएगा। यानी कितने गुना? 3 टाइम्स। अगर n से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो n गुना, दैट इज n टाइम्स हो जाएगा। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इस पूरे की मेन वेक्टर की डायरेक्शन में। जो आपका वेक्टर है उस वेक्टर की दिशा में ही होगी इसकी डायरेक्शन, मेन वेक्टर की डायरेक्शन में, वेक्टर की ही दिशा में होगी, वेक्टर f की ही दिशा में होगी। आइए अब आपसे पूछ रहे हैं एक स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? आंसर बोलो। वेक्टर आता है। इस वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? इसके डायरेक्शन में होगी। ठीक। दूसरा, एफ के डायरेक्शन में भी। पहला पॉइंट, स्केलर वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? वेक्टर। इस वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? बताइए डायरेक्शन किधर होगी? इस वेक्टर के, उसी वेक्टर के डायरेक्शन में होगी, इसी वेक्टर के डायरेक्शन में। और बताओ इस पूरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितना होगा? इस वेक्टर का जितने स्केलर से मल्टीप्लाई किया उतने गुना इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगा। समझ गया ना? तो आज आपने एक वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करना सीख लिया। तो बताओ जैसे अगर आपके पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड हम दे देते हैं ए, और इसका अगर हम 5 टाइम्स कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक नया वेक्टर आ जाएगा। ये बताओ 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो पहले बताओ ये आएगा क्या? ये होगा एक वेक्टर होगा। पहले तो जान लो ये वेक्टर ही रहेगा। तो कभी भी स्केलर से वेक्टर में मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर आएगा। इस वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? इसी की डायरेक्शन में होगी, वेक्टर ए की डायरेक्शन में। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का 5 गुना, यानी इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5। ये हो जाएगा परिमाण। समझ गए आप लोग? याद रखिएगा, ये चीज बहुत काम आएगा। अगर आपसे आज के बाद कहा जाए 3i वेक्टर ड्रॉ कीजिए, कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले आई कैप ड्रॉ कर लीजिए। आई कैप किस डायरेक्शन में होता है? एक्स डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में होता है दोस्तों आई कैप, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो ये हो गया आई कैप। कितने लेंथ का होता है? 1 लेंथ का। 3i कैप किधर होगा? इसी एक्स डायरेक्शन में ही होगा 3i कैप। याद रखिएगा डायरेक्ट इस वेक्टर की डायरेक्शन आई कैप की डायरेक्शन में ही होगी। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? आई कैप का 3 टाइम्स, यानी इसका आई कैप का 1 है तो इसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स, 1 2 3, ये होगा 3। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। धन्यवाद।